गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और उसमें टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी खत्म हो चुका है, थ्योरी हो चुकी है खत्म हमारी। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, जितनी भी एग्जाम्स के अंदर, उन सबको करने वाले हैं। और अपन सबसे पहले ले रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड। कौन सा ले रहे हैं अपन? आरपीएससी सेकंड ग्रेड। इसमें संस्कृत डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है। आज अपन देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और किस तरीके से किया जा सकता है और कितने तरीके से किया जा सकता है, ताकि अपन जल्दी से जल्दी कर सके, और कौन सी अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को जल्दी किया जा सकता है, ताकि अपन को टाइम बचाना होगा। टाइम जितना बचेगा उतनी ही अपन ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे कि अपना ये पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये सब अपन कर चुके हैं ऑलरेडी 2010 और 2011 के क्वेश्चन, पर दो अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन है उनको एक साथ ले रहे हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं 2010 का क्वेश्चन। 2010 का क्वेश्चन पहला ये क्या है, देखो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है। हमको दे रखा है 5a माइनस 3b प्लस 2c किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक को पकड़ लेता हूं, किसी एक को भी पकड़ लेता हूं। उससे क्या है कि अपन और भी जो ऑप्शन है उनको काट सकते हैं, हटा सकते हैं। इतनी तो श्योरिटी हो जाएगी। मान लीजिए मैं एक को लिया तो मान लीजिए दो भी हट गए तो अपना 50% चांस हो गया, कोई एक भी हट गया तो 75% चांस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो देख पहले अपन ले रहे हैं इसको, ये 5 से गुना होगा तो 5, ये 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। इसमें से इसमें जाएगा तो 5 माइनस का 3, माइनस पहले से, यानी कि 5 और 3 8 हो गया। ये क्या है? 0 है। इसका मतलब यहां आएगा वो क्या आएगा? 8 आएगा। तो देखो ये ऑप्शन तो हट गया क्योंकि यहाँ -8 आ रहा है। उसके बाद देखो इसको मैच करो, इसको 5 दूनी के 10, ये गुणा होगा इससे, 4 दूनी 8, 4 तिया के 12, ये माइनस का 10 और ये माइनस का 12, माइनस का 10 माइनस का 12 यानी माइनस का 22, और ये गुणा होगा इससे प्लस का 2, 22 माइनस का 22 प्लस 2 माइनस का 20। माइनस का 20 किस में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किस में है? इसमें। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो कितने कम समय में अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस अपन को एग्जाम के अंदर करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, ये अपन को सारणिक दे रखी है और हमसे पूछा है कि इस सारणी का मान क्या होगा, इस सारणी का मान क्या होगा। इसको भी अपन कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तो इसका जनरल मेथड है कि इसको पूरे को इस तरीके से खोलो, ठीक है, इसको जनरल मेथड से सॉल्व करो। दूसरा दूसरा मेथड ये है कि इसमें एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू पुट कर लो, वहां से आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि तीसरा देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना पता है कि कोई भी, ये देखो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, यानी कि वाई प्लस जेड किससे गुणा होने वाला है? ये गुणा होने वाला है जेड प्लस एक्स, मतलब इनसे गुणा होने वाला है। तो ये देखो ये और ये गुणा होगा तो 2 घात का बनेगा, एक घात ये है तो कितने घात का बनेगा? ये 3 घात का बनेगा। अब मुझे इतना पता चल गया कि ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा वो 3 घात का आने वाला है। अरे इतना ही है ना, 3 घात का आने वाला है, ठीक है। 3 घात का आने वाला मतलब ये 3 घात है तो ये हो सकता है, ये 6 घात है ये नहीं होगा, ये भी 6 घात है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इससे अब केवल अपन को आंखों से देखना है। कैसे? अच्छा ये 2 घात का बन रहा है, ये करिए 3 घात हो गई, 3 घात का होना चाहिए। अच्छा मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो विद इन 2 सेकंड के अंदर ये इतना अपन ने हटा दिया। समझ में आया? अब ये हटा दिया, हमारे पास में ये और ये बचा है। अब क्या करो? वैल्यूज पुट कर लो। मान लीजिए मैं x बराबर 1 रखता हूं, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो यहां पर मान रखा y प्लस जेड, वाई प्लस जेड रखोगे तो क्या हो जाएगा? 5। x का मान कितना है? 1, x हो गया। y का मान कितना है? 2। z प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स का मान कितना हो गया? 4। और y कितना है? 2। जेड का मान कितना है? 2। जेड का मान कितना है? 3। और z का मान कितना है? 3। x प्लस वाई कितना हो गया? 3। देखो 3 3 3 3 यहां से बाहर ले सकते हैं अपन, ये हो जाएगा 5 1 2 4 2 1 1 और 1। इसका अपन को क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है अपन को? डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो तो देखो 3 तो ऑलरेडी गुणा है, इसको गुणा करो,
4 माइनस 2 किससे होगा? 2 से। 5 दूनी के 10 हो गया। ये होगा तो माइनस का 1 और ये होगा माइनस का 2 माइनस का 2, यानी ये क्या हो गया? 0 हो गया। प्लस का 1 प्लस का 1, ये 2 माइनस का 4 यानी माइनस का 2 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 2। 5 दूनी के 10, 10 में से 2 गया तो माइनस कितना हो गया? 10, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। 8 गुणा होगा 3 से तो कितना आएगा? 24, यानी इसका डिटरमिनेंट का मान कितना हो गया? 24। अब इसमें रख के देखो एक्स वाई जेड कितना था? देखो 3 दूनी के 6, इसको गुणा किया यहां पर 6 आया, इसको गुणा किया 6 चौकू 24, देखो ये आ गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इसमें भी रख के देख सकते हो आप लोग, इसका वर्ग किया मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9। 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौकू 36, ये कितना होगा? 36। और ये कितना होगा? 36 को 4 से और गुणा कर दो, नहीं होगा ये आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस करने हैं अपन को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को, इसके के डिटरमिनेंट का मान निकालना है। इसके डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं अपन? देखो एक बार अपन घात वाला मेथड लगा के देखते हैं। ये इससे गुणा होगा मतलब ये 2 घात का होगा, और ये इससे गुणा होगा मतलब 3 घात का होगा। जो भी होगा 3 घात का होगा। ये 2 1 घात है, ये भी 1 घात, ये 2 घात और ये 3 घात। हमारा आंसर ये हो सकता है। हम इसमें जाते हैं ना, हमारा आंसर ये हो सकता है। अब अपन चेक करते हैं वैल्यूज पुट करके। क्या कर लो? इसकी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे, देखो a बराबर 1 रखा, b बराबर 2 और c बराबर 3 रखता हूं मैं। जब ये काम किया तो यहां पर क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस सी, 5, 1 में से 5 गए तो कितना बचेगा? माइनस का 4। 2a, 2a यानी कि 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। 2b, 2b यानी कि 4। b माइनस सी माइनस ए, c और a 4, 2 माइनस 4 माइनस का 2। 2b, 2b कितना हो जाएगा? 4। 2c, 2c कितना है? 6। और c माइनस a माइनस बी 3, कितना हो जाएगा? 3, और 3 माइनस 3 यानी कि 0। ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो। इसको इससे गुणा किया 0, ये हो गया 6 चौकू 24 माइनस का 4 गुणा 24, ये हो जाएगा माइनस का 2। 6 चौकू 24 और 6 दूनी के 6 चौकू 24, 6 दूनी के 12 यानी कि प्लस का 12, कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। 6 चौकू 24 प्लस, अच्छा अपन ये गुणा कर रहे थे, ये 0 माइनस का 12, यही कर रहे थे ना अपन। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 12। देखो कितना हो जाएगा आंसर हमारा? कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करना है अपन को। सॉल्व करो। ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 48, और एक ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 36, 36 दूनी के 72, ये कितना हो जाएगा हमारा? 72। 8 6 14, 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 144 और 72। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। 4 में से 7 गया तो, यानी 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 2। माइनस का 72 आना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए? माइनस का 72। अब चेक करो, a प्लस बी प्लस सी, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आएगा? 6। ये नहीं होगा। इसका देखो 6 दूनी के 12, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो, 6 दूनी के कितना हो जाएगा? 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी के 72, यानी कि यहाँ कितना आ रहा है? प्लस का 72। कितना आ रहा है? यहाँ 72 आ रहा है। और यहाँ कितना होगा? देखो यहाँ कितना होगा?
एक का क्यूब, दो का क्यूब, एक का क्यूब प्लस, अच्छा ए प्लस बी, 5 और 1 6, कहीं मिस्टेक हुई है क्या हमसे? हम्म। कहीं मिस्टेक हुई क्या हमसे? अच्छा ये प्लस हो जाएगा भैया ना? ये प्लस होगा अपना। ये प्लस हो जाएगा। 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12। कहीं तो मिस्टेक हो रही है अपन से, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं ना? थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। आंसर यही होगा तो। चलो दूसरी एक बार, इसकी मिस्टेक्स अपन को मिल नहीं रही, पकड़ में नहीं आ रही, तो दूसरी वैल्यूज रख के देख लो, वहां हो जाएगा, वहां पता चल जाएगा, दूसरी वैल्यूज रख के देखोगे तो। ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर 2 रख लो, ये रख लो है ना। बी माइनस का सी 3, माइनस का 3 हो गया। 2a 0, 2a 0, 2b 2b 2, बी माइनस ए, सी और ए, सी और ए 2, 1 माइनस 2, माइनस का 1, 2b 2c 4 4, और सी माइनस बी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ना। माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 8, 9, 9 दूना 18 27, कितना हो गया? 27। इसको देखो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 3 दिया 9, और कितना 3 की पावर 3, यानी कितना हो जाएगा? 27, ये हो जाएगा। ये देखो, उसमें अपन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गया ना, देख लेना, लेकिन होगा यही। ठीक है, अब समझ में आया कैसे किया ये? और एक जनरल मेथड है, जनरल मेथड से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, फोर्थ है हमारा, देखो मैट्रिक इसका क्या निकालना है? अनुरेख निकालना है, ट्रेस निकालना है। और ट्रेस क्या होता है हमारा? अरे ट्रेस क्या होता है? A11 प्लस A22 प्लस ANN, इन सब का योग होता है, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है उन सब का योग। 5 और माइनस का 2 3, 3 और 7 10, 10 किस में है? 10 ये रहा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, इसका मान क्या होगा? यानी ये सारणी का मान हमसे निकलवा रहा है। तो देखो, अगर अपन घात वाले उसमें जाएं तो ये 2 घात का मतलब यहां से क्या हो सकता है कि जो भी आएगा 2 घात का आएगा, तो यानी ये नहीं होगा, ये 3 घात का है, ये भी नहीं होगा, ये या ये हो सकता है। अब यहां थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि 0 आ जाता है तो थोड़ा सा अपन को रुक जाना है घात के। अब अपन वैल्यूज पुट करके रख के देखते हैं। अच्छा एक काम करो, वैल्यूज पुट करके तो अपन रख ही सकते हैं, लेकिन एक काम करो, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, यदि एबीसी को मैं इसमें जोड़ देता हूं, यदि C3 में क्या जोड़ देता हूं मैं? C2 को जोड़ देता हूं, तो ये देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा, और ये समान हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
देखो ये हो गया आंसर, समझ में आया। बाकी आप वैल्यूज पुट करके भी इसको रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहां से हमारा 2011 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ये अपन को समीकरण दे रखी है, निकाय दे रखा है, समीकरण निकाय, और हमसे पूछ रहा है कि के हल अद्वितीय होंगे, क्या होंगे, यूनिक होंगे, और यूनिक होंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अरे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यही होता है हमारे पास में। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो क्या है, 1 1 1, वहां क्या है 2 1 -1, उसके बाद क्या है 3 2 और के, यही दे रखा है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालो, के प्लस का 2 -1 क्या हो जाएगा, 2k माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 2 दूनी के 4 माइनस का 3, यहां क्या हो जाएगा देखो के और माइनस का 2k, ये हो गया माइनस का के, 2 और माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 1, ये हो गया 0। क्या नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0, यानी के बराबर क्या होना नहीं चाहिए, के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो के नॉट इक्वल टू 0, देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा, के नॉट इक्वल टू 0। यदि के नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। कब आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2011 के अंदर आया हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ax की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये अपन को समीकरण दे, ये अपन को दे रखा है डिटरमिनेंट, सारणिक दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है डी का मान निकालिए। अब एक बात बताओ, जब इस सारणिक को सॉल्व करोगे, जब इस सारणिक देखो कितने घात की बनेगी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, देखो 3 घात की बन रही है, ये 3 ही घात की बनेगी। जब 3 घात की बनेगी तो ये इस रूप में बन के आएगी, और हमसे पूछ रहा है कि इस रूप में बन के आएगी तो क्या जो अचर होगा ना उसका मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब अपन एक काम कर सकते हैं, अपन को निकालना क्या है, अचर ही तो निकालना है। अरे भाई x का मान 0 रख दो, x का मान 0 रख दो, यहाँ पर x का मान 0 रखोगे तो क्या बचेगा, केवल d बच जाएगा, और हमको d का मान निकालना है। तो इसमें x बराबर 0 रखो और इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 2 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। x बराबर क्या रखा है हमने, 0 रखने पर, ठीक है, यहां 0 रखा तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 2, ये 4 और ये माइनस का 1, सॉल्व करो इसे, माइनस का 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहां पर हमारा जो d है वो किसके बराबर होगा, -1, किस ऑप्शन में है, ए में है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। और अगर दूसरा तरीका भी देखना चाहो, देखो लाना क्या है, हम उनको d लेके आना है, यानी ये इससे गुणा होगा, जब ये इससे गुणा होगा तो देखो x किसी से भी गुणा होगा अचर नहीं आएगा, 1 इससे गुणा होगा तो अचर नहीं आएगा, 1 -1 से गुणा होगा तभी अचर आएगा, और ये -1 किससे गुणा होगा, 1 से, तब भी -1 आएगा। देखो -1, बिना पेन उठाए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2013 का क्वेश्चन था ना, 2013 का, ये देखो देखो यहां से हमारा 2013 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने 2013 का क्वेश्चन एक कर लिया था, 2013 का क्वेश्चन दूसरा देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो k बिलोंग्स टू r, के क्या है, एक रियल नंबर है, के क्या है, एक रियल नंबर है, तो हमारे को निकालना है एडजॉइंट ऑफ के ए, ये तो हमने रजिस्टर में किया था, थ्योरी के अंदर किया हुआ है, इसका क्या मान होगा, k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a, समझ में आया ना। इसका अपन ने प्रूफ या हमने वहां सॉल्यूशन किया था इसका, कोई भी आप लोग जब मान के देख लोगे, भाई ये k बिलोंग्स टू r के लिए अपन किसी k बराबर कोई एक वर्ग मैट्रिक्स से किसी के भी लिए, तो अपन n के लिए है ये, अपन कोई 3 के लिए मान के देख लो और सॉल्व करके देख लो, ये आएगा ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, MTR लगा लेना इस पे, मैं तुझे रटूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस आता रहते हैं इसके आधार पर।
ठीक है, MTR लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले इसमें क्या थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अपन जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब अपन इसको समझेंगे। बाकी इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर 0 आने वाला है। और यदि आप लोगों को करना भी चाहते हो तो कुछ नहीं है, इसका नॉर्मली सिंपल सॉल्व करना है आराम से। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज लगेगी तो उनका ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो वो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आप लोग इसको साइने को भी कुछ मान के कर सकते हो। 2-3 तरीके हैं इसको करने के। मैं अभी इसको करवा नहीं रहा ना। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये देखो, तो इस समीकरण को ये अपन को डिटरमिनेंट दे रखा है, अपन को निकलवा रहा है एक्स का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्स का मान कुछ रखोगे और जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? ये 0 के बराबर आएगा। अरे 0 के बराबर ही आएगा, यही होगा। अभी इसको अपन किस तरीके से इसका ऑपरेशन करते हैं अपन देखते हैं। देखो पहले तो मैं एक चीज देखता हूं, एक्स का क्या मान रखूंगी यहां 0 आ जाए। एक्स का मान तब रखूंगी, देखो एक्स का मान रखूंगा यानी कि ये पूरी बराबर होनी चाहिए या पूरा बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक्स ये बराबर कब होगा? एक्स का मान क्या रखूं मैं? अब मैं यहां रखूं, देखो एक्स बराबर 1 रखूंगा तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। मुझे तो क्या बनानी है? सेम बनानी है। सेम रो या सेम पंक्ति बनानी है, सेम रो या सेम कॉलम बनाना है। तो x बराबर क्या रखा? 1 रखा। तो ये 2 1 ये 0 नहीं बन पा रहा। ठीक है भाई, ये भी तो 0 0 के बराबर होगी। अब मैं x बराबर 1 रखा हूं, नहीं x 0 रखा तो 1 1 1 क्या हो गया? यदि मैं 0 रखा तो देखो ये 1 1 हो गया, ये भी 1 1 हो गया और ये भी 1 1 हो गया। यानी कि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। x बराबर 1 किया तो ये संतुष्ट नहीं किया, 0 रखा तो ये संतुष्ट किया। आंसर होगा तो हमारा सी और डी में से ही होगा। किस में से होगा? सी और डी में से ही होगा। अब देखो माइनस का 3 रख के देखो भाई, -3 रखोगे इसको सॉल्व करोगे तो 0 आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। क्योंकि इसको सॉल्व करने पर तो ये ऑप्शन बने हैं। अरे इसको सॉल्व करने पर ये ऑप्शन बने तो ये ऑप्शन इसको संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, जाहिर सी बात है। तो अपन इसको ऑप्शन से भी अपन जा सकते हैं। तो -3 रख के देखो, जब यहां पर -3 रखा एक्स बराबर तो क्या आया? -2। क्या आया? -2। भाई इस तरीके से कह रहा हूं मैं, क्या आया? एक्स बराबर -3 रखा तो क्या आ गया? -2 आ गया। इस तरीके से, इस तरीके से है ना। तो क्या इसमें कोई सेम है? अरे कोई सेम है। अब एक काम करो, देखो इसको और इसको जोड़ के मैं इसमें मिला देता हूं तो क्या ये 0 हो जाएगा? क्या इसको और इसका योग करके मैं इसमें योग कर देता हूं तो क्या ये 0 होगा? 2 माइनस का 1 और माइनस का 1 इसमें जोड़ करूंगा तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 हो जाएगी तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये होना चाहिए। इसको भी चेक करके देख लो कितना हो जाएगा। 4 1 1 1 4 1 1 1 और 4। कुछ हो रहा है क्या? देखो इसको जोड़ोगे, इसको जो कैसे भी कर लो ऐसा हो नहीं पाएगा, 0 के बराबर तो नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे, यदि आप ऐसा भी नहीं सोच पा रहे हो तो इसे ऐसा सोच सकते हो। कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 1, मतलब नॉर्मली इसका क्या निकालना है अपन को? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और क्या तरीका है? और क्या तरीका? और तो इसका बेसिक तरीका है जो अपन इसका क्या करेंगे? खोल के करेंगे, तब भी आप लोग चेक करोगे तो यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 2015। अच्छा ये भी 2015 का क्वेश्चन था ना, ये भी। अच्छा 2015 यहां से स्टार्ट हो चुका था अपना, ये 2015 है, ये कर लिया अपन ने। ये देखो 2011वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक हमारी क्या है, यदि ए एक n क्रम की व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है
क्या है, व्युत्क्रमणीय है। देखो व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है व्युत्क्रमणीय का मतलब, है ना। एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ये तो हमने जब थ्योरी की थी तो अच्छे से किया था, अच्छे से प्रूफ भी किया था। क्या होता है इसका आंसर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, क्या हो जाएगा। अरे किया था ना ये, जब अपन ने इसको किया था तब इसको अच्छे से किया था ये तो इसका आंसर क्या आया था हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, ये है इसका आंसर, है ना। ये तो याद रखना है आप लोगों को, और याद भी नहीं है तो आप इसका मान निकाल सकते हो, अगर भी आपको एडजॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम है तो। वैसे तो आप लोग जब पढ़ोगे तो इन सब के बारे में पता ही होगा कि भाई इसका मान क्या होता है, क्योंकि जितना याद रख सकते हो। हालांकि ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स ज़्यादा याद नहीं की जा सकती लेकिन समझी जा सकती है, लेकिन ये भी नहीं है कि समझने से काम चल जाए। एग्जाम के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें याद भी होने चाहिए तो काम जल्दी होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 2015, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने लायक है, इसको करते हैं अपन। देखो अपन को क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एक्स एक्स, और ये मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, यही दे रखा है। अब यहां पर देखो, अब मैं क्या करता हूं, समेशन खोलेंगे अपन। जब ये समेशन खोलेंगे तो समेशन में क्या होगा, ए अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस ए की घात तीन अपॉन तीन फैक्टोरियल, इस तरीके से ही जाएगा ये। अरे इसी तरीके से खुलेगा ना ये, मान लीजिए ए की पावर एन एन फैक्टोरियल, इस तरीके से ओपन होगा ये। तो अपन ए स्क्वायर ए की घात तीन ये कहां से निकालेंगे, अपन को ए बराबर दे रखा है तो मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स 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 एक्स, ये गुणा होगा किससे, ये गुणा किया तो x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, और x को प्लस x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से सारा कुछ गुणा होगा। अरे यही होगा गुणा। अब मैं यहां से क्या करूं, टू एक्स स्क्वायर क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, वन वन वन, क्या बच गया यहाँ पर, वन वन बच गया। अरे यही बच गया। अब मैं क्या करता हूं, ए की घात तीन करता हूं, ए की घात तीन करता हूं, ये तो क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर वन वन वन, और इसको किससे गुणा करूंगा मैं, एक्स से, इसी से गुणा किया। तो देखो एक्स को एक्स से गुणा किया, इसको इससे गुणा करेंगे, दोनों का क्या होगा, योग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स, यहां से टू एक्स बाहर ले लो, यहां से क्या लिया अपन ने, टू एक्स बाहर लिया। मैं इसको मिटा देता हूं ना, ए की घात तीन बराबर क्या आ गया, दो बाहर लिया तो दो स्क्वायर, और एक्स की घात तीन, वन वन वन। अब एक चीज देखो, आप लोगों को देखने पर थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझ पा रहे हो क्या, क्या है कि यहां पर देखो ए स्क्वायर किया, ये ए स्क्वायर किया तो यहाँ क्या आया, दो की पावर एक एक्स स्क्वायर, और ये आया ए की घात तीन किया तो क्या आया, दो की पावर दो एक्स की घात तीन। तो मैं ए की घात एन के बारे में लिख सकता हूं क्या, क्या एन माइनस वन एक्स की घात तीन, और ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अरे लिख सकते हैं अपन इसको। अब इन सभी का मान कहां रख दो, अपने इसके अंदर रख दो। जब इसके अंदर अपने रखा है तो ए बराबर तो क्या है हमारे पास में, ए बराबर क्या है हमारे पास में, ये रहा। तो यहां से भी एक्स कॉमन लिया जा सकता है इस तरीके से, अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वायर क्या है, टू एक्स स्क्वायर वन 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 वन, यही होगा, अपॉन टू फैक्टोरियल। इसी तरीके से अपन क्या कहां तक जा सकते हैं, टू की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, यहां तक जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं अपन। अरे यहां तक जा सकते हैं ना। जब अपन ने ऐसा किया है
तो यहां से देखो ये चीज कॉमन ले सकते हैं अपन इसको, मैं यहां कर देता हूं इसको। वैसे अपन को जिससे काम पड़ना था वो तो चल गया, या इसी को हटा देता हूं ना मैं, इनका अपना कोई काम है नहीं अब। समेशन ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल बराबर क्या क्या आ रहा है देखो, 2 की पावर 0 एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर n-1 एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। और अपन ने बाहर क्या निकाल लिया, ए मैट्रिक्स निकल गई, ये बाहर निकल गया अपना, और यही निकल गया। अब देखो मैं क्या करता हूं कि यहाँ देखो 2 की पावर 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर 0 एक्स की पावर 1 है, 2 की पावर n-1 एक्स की पावर n है। तो मैं यहां से यदि यदि 2 को गुणा कर देता हूं सबसे, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 को गुणा करता हूं, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये क्या हो जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर n, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकता हूं इसको। क्या था 1 1 1 और 1, ये है ना, ऐसा ही कुछ है। पेन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ये देखो। अब यहां क्या करता हूं मैं, यदि इसमें मैं +1 करके -1 कर देता हूं, क्या कर देता हूं इसमें, मैं प्लस का 1 कर रहा हूं और बाकी का ये सारा कुछ लिख रहा हूं, और यहां -1 कर देता हूं, ये बच गया 1 1 1, इस तरीके से करता हूं। तो एक चीज देखने को आपको मिल रही होगी कि ये जो है ना, ये सारा कुछ, ये जो है ये सारा कुछ किसका विस्तार है, किसका विस्तार है ये जो सारा कुछ है ये विस्तार है e की पावर 2x का। किसका विस्तार है ये, e की पावर 2x का। समझ में आया, e की पावर 2x का विस्तार है ये। अब हमको क्या मिल गया, अब क्या करना था हमको, इंटीग्रेट, देखो gx और fx, और हमको दे रखा है कि ये किसके बराबर है, यहां पे देखो हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/2 1/2 है, e की पावर 2x 1 1, तो ये अंदर गुणा होएगा, जब ये अंदर गुणा करेंगे अपन इसको, तो अंदर e की पावर 2x 1 1 1, ये अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x और e की पावर 2x, ये हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन करो, जब इसका कंपैरिजन किया तो एफ एक्स माइनस का 2 किसके बराबर है, e की पावर 2x के, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस का 2, और यहां से जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा अपने e की पावर 2x के, यही होगा। अब एफ एक्स और जी एक्स का मान निकल गया, अब यहां पर ये निकालना है अपन को इंटीग्रेशन जी एक्स अपॉन एफ एक्स, यही है। तो यहां से जी एक्स का मान कितना है हमारे पास में, e की पावर 2x बटा e की पावर 2x +2, और इसका क्या करना है अपन को इंटीग्रेशन। कहीं कुछ मिस्टेक होगी क्या अपन से,
भाई कुछ मिस्टेक हुई है कि अपन से कहीं कैलकुलेशन में? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? कहीं तो मिस्टेक करके आ गए अपन। और अब वो गलती पकड़ना भी बहुत मुश्किल है ना। क्वेश्चन भी बहुत बड़ा था ये। देखो इसको जब इस तरीके से ये आएगा, आप लोग जब यहाँ से e की पावर x 2x कॉमन लोगे, इसकी एक बार कैलकुलेशन चेक करना आप लोगों ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। पैटर्न इसका यही है करने का, इसी तरीके से होगा ये। ठीक है। इसको देखना एक बार है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन यही है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, समझ में आ गई अपने ना। अच्छा, मिटा और दिया सारा कुछ। देखो अपन ने इसमें क्या किया था, आप लोगों को ध्यान हो तो क्या निकल के आया था हमारे पास में? ये मिस्टेक हो गई थी अपन से है ना। समेशन ए की पावर क्या किया था अपन ने, एन फैक्टोरियल। इसमें क्या किया था हमारा पास में आया था 1/2। क्या आया था? 1/2 2x की पावर 1/1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये क्या था हमारे पास में? 2x की पावर n/n फैक्टोरियल। यही था। अरे ऐसा ही कुछ था। तो यहां पर हमने क्या किया था, एक प्लस किया था और एक माइनस किया था, ध्यान है। और ये सारी की सारी वैल्यूज किसके बराबर होती है? 1/2 e की पावर 2x माइनस का 1, इसके बराबर होती है ये। समझ में आया? और देखो ये जो है ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, इसी के बराबर है। अरे बराबर है ना। 1/2 ये किससे गुणा होगा? इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस का 1, e की पावर 2x माइनस का 1, e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ पर fx बराबर क्या हो जाएगा? fx बराबर हो गया हमारा fx माइनस का 2 बराबर e की पावर 2x माइनस का 1। यानी यहाँ से हमारा fx हो गया e की पावर 2x प्लस का 1। ये तो fx हो गया। और हमारा gx क्या हो गया? gx ये रहा, तो gx इसके बराबर हो जाएगा e की पावर 2x माइनस का 1 के। तो यहां से देखो इंटीग्रेशन gx बटा fx बराबर gx का मान क्या है हमारे पास में? e की पावर 2x माइनस का 1 बटा fx का मान क्या है हमारे पास में? e की पावर 2x प्लस 1। और इसका क्या करना है अपन को? इंटीग्रेशन करना है, यही करना है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो देखो क्या हो गया। एक काम करो, यहां से e की पावर x बाहर निकाल लो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और e की पावर x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यही हो जाएगा। e की पावर x से e की पावर x कॉमन हो गया,
अब इसको क्या करो, अपन कुछ भी मान लो, आई मान लो, ठीक है, इसको कुछ भी आई मान लिया तो इसका डी आई बराबर किया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस ई की पावर x, यही हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग आई, और आई का मान क्या रखा है अपन ने, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। किसी में है क्या ये आंसर हमारा, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये रहा हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखो ये सी कांस्टेंट आएगा ही, इंटीग्रेशन है, सी तो आएगा ही साथ में। अब समझ में आएगा ना, ये हो गया, हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको 12वां क्वेश्चन। उसके बाद देखो 13, अपनी क्लास क्या है, काफी लंबी खिंच जाएगी है ना, सारे क्वेश्चंस करें या इतना ही काफी है। चलो कोशिश करते हैं कुछ एक क्वेश्चन और हो जाए। देखो 3x3 आव्यूह पी के सभी अवयव एक है, आव्यूह कैसी है, 3x3 की है, और अपन के सभी अवयव क्या है, एक है। तो पी स्क्वायर माइनस का 3p क्या होगा, देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, सभी के सभी अवयव क्या है, 1 1 है, यही है। जब आप लोग इसका क्या करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, देखो स्क्वायर करोगे तो यही होगा, ये प्रत्येक से गुणा होगा तो मतलब सब गुणा होगा तो 3 आएगा, 3 सब जगह 3 आएगा, अरे यही आएगा, और 3 बाहर निकाल लिया, यही होगा। ये किसके बराबर है, पी के, ये क्या हो जाएगा 3p, यानी पी स्क्वायर का मान किसके बराबर है, पी स्क्वायर किसके, 3p के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3p बराबर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य आव्यूह हो जाएगी। कैसी आव्यूह हो जाएगी, शून्य आव्यूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि मैट्रिक्स x माइनस 1 2 2 3 x माइनस 1 2 3 3 x माइनस 1, तब x के वास्तविक मानों की संख्या जो समीकरण, अच्छा इसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे उसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, अब क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो जो मान आएगा तो x के वास्तविक मान कितने होंगे। देखो यदि अगर मैं बात करता सीधे क्वेश्चन देख के, तो मैं किस किस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकता था, मैं किस किस ऑप्शन को हटा सकता था। देखो कैसे, कि ये 2 घात बनेगी, इससे गुणा होगा तो 3 घात बनेगी, कोई भी 3 घात बनेगी उसका डिटरमिनेंट होगा, उसका क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होगा तो कितने घात की बचेगी, 2 घात की बचेगी, 2 घात की बचेगी, मतलब इसके आंसर दो दो होगा, 2 आना चाहिए, यानी कि आंसर ये 3 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 3 तो नहीं हो सकता। और एक और चीज देखो, एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि एक वास्तविक मान हो गया, रियल वैल्यू हो गई, तो एक कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। इसके देखो 2 ही तो रूट आएंगे, फिर 2 ही रूट बचेंगे, अरे 2 ही बचेंगे ना इसके, 2 मान। ये पूछ रहा है वास्तविक मानों की, वास्तविक मानों की, तो इसको चेक किया जा सकता है, सॉल्व करो इसे, x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, यही होगा। थ्री एक्स माइनस का 3 माइनस 6 प्लस का 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 3x प्लस का 3, यही होगा। तो यहां से x की घात 3, और ये हो जाएगा माइनस का
2x यानी -2x की घात स्क्वायर। 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 यानी माइनस का 5x। उसके बाद में माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 5 प्लस का 5। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 6x और ये हो जाएगा 9 दूनी के 18। ये कितना हो जाएगा 9 दूनी के, अच्छा 9 और 3 12, 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x। अब ये 3 घात की समीकरण बन गई। 3 घात की समीकरण बन गई तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x, यहां देखो माइनस का 6x, माइनस का 6x माइनस का 12x और माइनस का 5x। 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 में से 2 माइनस का 15x हो गया। ठीक है, ये हो गया 5। 18 और 5 कितना हो गया 18 और 5, एक काम करो 18 और 5 हो गए अपने 23, टोटल हो गया ये 47। अब इसका क्या करना है, ये आ गई देखो 3 घात की समीकरण, इसका करना है अपन को डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करोगे इसका, जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 15 बराबर यही होगा। अरे यही होगा ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है और इसका आंसर निकाला जा सकता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, वास्तविक मानों की संख्या 2 हो जाएगी। आराम से अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। कर लोगे ये देखो 15, ये क्या कह रखा है अपन से कि मैट्रिक्स ए है, अपन को ये दे रखा है, तब मैट्रिक्स ए है, वर्ग सम है, शून्यभावी है, अंतर्वलनीय है और अव्युत्क्रमणीय है। देखो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा, अव्युत्क्रमणीय तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक बार सॉल्व करके देख लो। 0 1 1 0 0 0 0 1 यानी 1 0 0, यानी ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो गई आइडेंटिटी। देखो वर्ग सम मैट्रिक्स है, वर्ग सम मैट्रिक्स जो होती है वो ए स्क्वायर बराबर ए होती है। शून्यभावी जो मैट्रिक्स है वो ए की पावर m बराबर क्या होती है 0। ये नहीं, ये नहीं, अव्युत्क्रमणीय मतलब डिटरमिनेंट 0। ठीक है, और ये क्या है इनवॉल्यूटरी, यानी ए स्क्वायर बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। 2016 तक के क्वेश्चन हो गया ना। देखो 2000, ये बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, आज अपन इतना ही देखेंगे, बाकी कितने क्वेश्चंस बच गए इसके अंदर, कम से कम 32 क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन बच गए अपने, तो उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। समझ में आया, तो आज इतनी काफी, बाकी आप लोग इनको पढ़ना समझना और कोई डाउट हो तो पूछना। ओके।